वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज का जो एमएसटी का हम लास्ट ईयर का सारे फेजेस का पीआईक्यू सॉल्विंग कर रहे हैं, उसका मैंने आज 5th चैप्टर लाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऑलरेडी हमने सारे फेजेस का एमएसटी लास्ट ईयर का जो भी एमएसटी का 2023 का सारे पीसीएम के फेजेस का हम एमसीक्यू सॉल्विंग करा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने सॉलिड स्टेट का, सॉल्यूशन का, केमिकल थर्मोडायनेमिक का, आयनिक इक्विलिब्रियम का वीडियो डाल दिया है। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, एमएसटी 2023 का। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकिन हम पार्ट वाइज देखने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस मैंने एक ही वीडियो में सारे फेजेस के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। तो बच्चे बोल रहे थे सर अगर इसको पार्ट वाइज 20-20, 25-25 मिनट का भी वीडियो लाओगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, हम एक दिन में बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पार्ट वाइज ला रहे हैं, अब से सारे चैप्टर पार्ट वाइज आने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली 3 पार्ट आएगा। ठीक है, मुझे बताओ क्या पीसीएम में लास्ट ईयर कितने फेजेस हुए थे? टोटल 12 फेजेस हुए थे। ठीक है, तो और कब से कब हुआ था? 9th में शिफ्ट 1 से स्टार्ट हुआ था और 14 में तक चला था, 14 में शिफ्ट 2 तक। ठीक है, तो हम हर पार्ट में 4-4 फेज के क्वेश्चन देखेंगे, 4 फेजेस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल 3 एमसीक्यू आते ही है, फिक्स है। तो हम मतलब हर पार्ट में 12 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझा क्या आपको? फिर दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर पीआईक्यू करने का क्या फायदा है? भाई पीआईक्यू से केमिस्ट्री से 60 to 70% सेम और सिमिलर एमसीक्यूज आते हैं, गारंटीड। समझा? अभी अगर हम देखोगे तो आप, अगर मैं 12 फेजेस से क्वेश्चन डिस्कस करूं तो टोटल कितने फेजेस हो रहे? 12 3 36 क्वेश्चन। अगर आप इस 36 क्वेश्चन में देखोगे ना, लास्ट ईयर के 36 क्वेश्चन में ही विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, विद इन द ईयर। और अगर विद इन द ईयर रिपीट होता है तो इस साल भी यही सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इसको 2-3 बार सॉल्व कर लिया तो आपका कोई टेंशन नहीं, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आपसे गारंटीड सॉल्व हो जाएंगे। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं। और आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पेन और कॉपी लेके बैठो, हम पूरा 36 क्वेश्चन सॉल्व करके यही साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलते सर इसका पीडीएफ चाहिए हमको, विद आंसर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा विद आंसर, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके इन दोनों चैनल को फॉलो कर लो। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। समझा क्या आपको? और ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर का डाल दिया है पीआईक्यू सॉल्विंग, तो आप वो चैप्टर भी जाके देख लो। और चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, क्योंकि हम पूरा केमिस्ट्री का वीडियो लाइन से डालने वाले हैं। अगला आएगा केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, ट्रांजिशन आएगा, वो पी ब्लॉक आएगा, सब लाइन से आने वाला है, सब कुछ। ठीक है, तो अगले 1 महीने में हम केमिस्ट्री पूरा खत्म कर देंगे, अगले 10-20 दिन में। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल से जुड़े रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो पे कमेंट भी कर दो अगर आपको अच्छा लगा। साथ में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि इसका कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, हम पूरा पढ़ा रहे हैं वो भी फ्री में। ठीक है, चलेगा? समझा क्या? चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम 9 में शिफ्ट 1 का मैंने तीनों क्वेश्चन लिख के रखा है। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स आता है, बहुत ही बेसिक पूछता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछ रहा है फॉर द सेल को लिख। देखो शुरू में मैं क्या कर रहा हूं, शुरू में क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे को थोड़ा कम पता रहता है, फिर उसके बाद सेम टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो और फटाफट इसको हम सॉल्व करने लग जाएंगे। तो आपको एक सेल दिया हुआ है, देखो सेल में कभी भी जो पहले लिखा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि Sn से Sn+2 दिख रहा है आपको इधर, तो ये क्या है? ये शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, एनोड। ठीक है, सेल में जो दूसरा लिखा होता है इस साइड, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये रिडक्शन शो कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, बेसिकली अपने को क्या कैलकुलेट करना है? इसमें डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी नॉट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स एनर्जी।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट का ई नॉट सेल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एफ क्या होता है, फेराडे होता है, ठीक है, और ई नॉट क्या होता है, ई नॉट देखो इधर दिया हुआ है, ई नॉट सेल, समझा क्या आपको, ठीक है। अब आप एकदम सिंपल देखो, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो अपने को निकालना है, ई नॉट अपने को दिया हुआ है, एक फेराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम, ये भी अपने को पता है, बट एन नहीं पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको थोड़ा तो सिखा देता हूं, बट इसके बाद से हम डायरेक्ट करेंगे। देखो इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Sn से क्या बना, Sn+2, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2। और फिर रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ag से क्या बन रहा है, Ag+ से, Ag+ से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, ठीक है, Ag+ से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। तो क्या इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाँ, बट मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन ओवरऑल सेल रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही है, तो क्या यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा क्या आपको। तो आपको ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो 2 वो भी तो होगा, ऐड भी तो होगा, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 है। बट अगली बार से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, मैंने पहली बार बता रहा था इसलिए मैंने बेसिक डायरेक्ट बताया आपको, ठीक है, पूरा पूरा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस ऑफ n की वैल्यू कितनी 2, f की वैल्यू 96500 और ई नॉट की वैल्यू कितना है 0.90, 2 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 96500। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, माइनस 1.8 इंटू 96.5 इंटू 10⁻³ मुझे बताओ अगर मैं इसको 100 मान लू तो क्या ये 180 इसका आंसर आएगा, 100 माना तो इसका आंसर 180 आएगा, ठीक है, बट क्या ये 100 है, नहीं, कम है, तो मतलब 180 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन कौन सा देखो, और क्या 10⁻³ है, तो ये तो आंसर जूल में है ना, तो इसको किलो जूल में करोगे तो 10⁻³ कट जाएगा ना, देखो इधर आ जाएगा माइनस 1.8 इंटू 96.5 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो 180 के आसपास हो, ऑप्शन ए, समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इतना टाइम पास अपने को नहीं करना है, एन वगैरह आप डायरेक्ट निकाल लोगे, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलो इसको रब कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ NH4+ आयन एट कैथोड ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल। पता है ड्राई सेल पे आगे जाके आपको दिखेगा 3-4 MCQ पूछा हुआ है, तो ड्राई सेल अपने को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो याद रखो एक होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को अपन बोलते हैं वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल क्या होता है, वोल्टेक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, गैल्वेनिक बोलो या वोल्टेक बोलो, बात एक ही है, समझा क्या इतना। अब इस वोल्टेक सेल के भी 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, प्राइमरी जी सेल, और एक होता है सेकेंडरी जी सेल। सर प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार अगर सेल खत्म हो गया तो बात भी खत्म, रिचार्ज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी को आप रिचार्ज कर सकते हो, बिल्कुल। क्या इतना आपको समझ में आ गया, इधर का आपने लिख लिया क्या, मैं इसको रब कर रहा हूं, नहीं लिखा है तो लिख लो फटाक से या पॉज करके देख लो, ठीक है, लिख लो। चलो बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का कमी है, बट पढ़ाने का इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, इसलिए ध्यान से देखो। अब प्राइमरी गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल होता है ड्राई सेल, ड्राई सेल उसका एक एग्जांपल है। तो ड्राई सेल बेसिकली कैसा होता है, ये ड्राई सेल होता है जिसमें जो कंटेनर है ये जिंक का बना हुआ होता है, जिंक का, और जो कि एनोड होता है, जिंक का बना होता है जो कि एनोड होता है नेगेटिव, ठीक है, जिंक का बना होता है जो कि एनोड होता है नेगेटिव। और आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो आप लोन करके याद रखो, लोन, ठीक है, ठीक है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ऐसा याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो जिंक का ये एनोड बना होता है और इसके अंदर ग्रेफाइट की ऐसी रॉड होती है, ये जो रॉड है ग्रेफाइट की इसको हम बोलते हैं कैथोड। प्लीज ध्यान से देखो,
ड्राई सेल के आगे कोई एमसीक्यू गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से पूरा देखो पूरा, बाद में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और इसके ऊपर ग्रेफाइट की रॉड पे एक पेस्ट लगा हुआ है, इस पेस्ट को हम बोलते हैं MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट लगा होता है, ये हो गया ग्रेफाइट रॉड। और ग्रेफाइट रॉड ही क्या है, कैथोड है जो कि पॉजिटिव, इतना समझा। और इस सेल के अंदर बाकी जो पूरा स्पेस है, इसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा हुआ होता है। मतलब आप देख सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैंने सब बता दिया, ये सब आपको पूछता है कि इस सेल के, ड्राई सेल के अंदर का कंटेंट क्या है। अच्छा, अब ड्राई सेल में एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और Zn+2 बनता है 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे पता है क्या होता है, NH4+, ये जो NH4Cl में NH4+ है, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इसके वजह से कैथोड पे गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं H2 गैस। बस इतना याद रखना है ड्राई सेल के बारे में कि प्राइमरी टाइप का सेल है, उसमें कंटेनर जिंक का बना होता है जो कि एनोड है, कैथोड ग्रेफाइट का बना है, उस पे एक पेस्ट होता है MnO2 कार्बन का, और अंदर पूरा NH4Cl ZnCl2 होता है, एनोड पे जिंक होता है, कैथोड पे NH4+ होता है, और गैस जो प्रोड्यूस होती है H2 गैस प्रोड्यूस होती है। क्या यहाँ यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। क्या आपको ये बात पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। तो अगर मैं अब आपसे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। कैलकुलेट करंट इन एम्पियर, आपको करंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 4.8 ग्राम कॉपर, कॉपर का वजन आपको दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 4.8 ग्राम, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा याद रखो CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, जिसमें कॉपर किस स्टेट में होता है, Cu+2। तो एक्चुअली ये लैंग्वेज में लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए Cu+2 इन 30 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहे हैं, 30 मिनट्स दिया हुआ है, इसको तुरंत ही आप सेकंड में कर लो, 30 × 60 सेकंड, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करें। और मोलर मास आपको कॉपर का ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्होंने 63.5 ग्राम पर मोल दिया है। याद रखो सीटी में आपको फटाफट करना रहता है, ठीक है, यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट आप इसको 64 करके लिख दिया करो अप्रोक्सीमेट। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में जब भी एक, जैसे बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जैसे एक सॉल्यूशन होता है उसमें रॉड होता है, रॉड पे जाके डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड पे मेटल, आयन के फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और रॉड पे जाके डिपॉजिट होते हैं। तो कितना कितना करंट का रिक्वायरमेंट होगा इतना डिपॉजिट होने के लिए, वही आपसे पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल है, ध्यान दो, इसका फॉर्मूला होता है W = I × T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। अब आप बोलोगे सर हमारे पास W तो है, T तो है, मोलर मास भी है, बट मोल रेशियो नहीं है, बट वो आपको हिंट है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि क्या सॉल्यूशन में किसका आयन है, Cu+2 का आयन है, तो मुझे बताओ अगर Cu+2 से वो डिपॉजिट होगा तो Cu के फॉर्म में हो रहा है, तो अगर Cu के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है तो Cu+2 से Cu बनने में कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा। अब इसी रिएक्शन से आप मोल रेशियो निकालोगे। व्हाट इज मोल रेशियो? मोल रेशियो बेसिकली क्या होता है, एक बार ध्यान से समझ लो, आगे बहुत सारे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मोल रेशियो क्या होता है, इन हाफ सेल मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट का कितना मोल फॉर्म हुआ इधर 1, और डिवाइड बाय रिक्वायर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मुझे बताओ क्या 1 मोल कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हुआ, तो मतलब क्या आ जाएगा 1/2। क्या मोल रेशियो भी आ गया, एकदम सिंपल है। लेकिन क्या आपको W चाहिए या I चाहिए, I चाहिए ना, तो इसको ऐसा लिखो ना फिर W × 96500। अब देखो डायरेक्ट में रख रहा हूँ, W कितना दिया 4.8 ग्राम, 4.8 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ 48 × 10⁻⁻1,
और क्या ये इधर जाएगा, क्या है 96500 है, 96500 को अगर 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 9650 हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। डिवाइड बाय मोल रेशियो, मोल रेशियो कितना दिया 1/2 दिया है, तो 1/2 है तो डायरेक्टली ऊपर 2 भेज दो ना, सिंपल। डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना दिया है हमने 64 मान लिया है, और डिवाइड बाय टाइम, कितना है टाइम 30 × 60, एकदम सिंपल है। अब आपको कोई भी पॉइंट नहीं है, आपको कैलकुलेट करने में बहुत ही इजी जाएगा। देखो ये दोनों 16 का टेबल में आते हैं, तो 3 से कटेगा और ये 4 से, क्योंकि 16 4 जा 64 और 3 जा क्या होता है 48। अब फिर 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0 से 1 0 से 1 0 ये काट दो, ठीक है। 1 0 और कट करोगे तो क्या है 96.5 हो जाएगा, एकदम सिंपल दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एक अभी भी ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 96.5। देखो इधर से भी तो कट ही रहा है, एक 3 से एक 3 ये भी कट गया, ठीक है। अब सिर्फ 6 बचा है ना, तो 96.5 डिवाइड बाय 2 × 6 कितना होता है 12, कट करोगे तो देखो 8.1, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या? तो आप अप्रोक्सीमेट लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। देखो ना दूर दूर तक कोई आंसर दिखेगा। अगर आपसे मैं 9 में शिफ्ट 2 के, मैंने यहाँ तीनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन 9 में शिफ्ट 2 का ही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मुश्किल से 10 से ज्यादा फॉर्मूले नहीं यूज होने वाले, 10-11 से ज्यादा फॉर्मूले नहीं यूज होंगे, और यही सेम फॉर्मूले रिपीट होने लगेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए फॉर्मूला रिवीजन रखा है, वीडियो देखते देखते फॉर्मूला भी आप रट्टा मारते रहो। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल देख चुका है हमने, W इक्वल टू IT डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, ये भी देख चुका है हमने। आगे के दो फॉर्मूले वो भी अभी हम देख लेंगे, ठीक है। देखना थोड़ी देर बाद क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट भी हो जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन। आपको BaCl2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 0.05 मोलर। कभी भी जगह पे कन्वर्ट कर दिया करो, 0.05 को क्या लिखो 5 × 10⁻² मोलर, क्योंकि जब भी पॉइंट रहता है अपने को थोड़ा सा अजीब लगता है सॉल्व करने में, तो उसको हटा दिया करो। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 220, मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बिग लैम्डा बोलते हैं, बिग लैम्डा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया है 220 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको पता है इसका यूनिट भी बहुत बार पूछा जा चुका है सीटी में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपसे क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी पूछ रहा है, के पूछ रहा है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू 1000 K/c। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको के से, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लैम्डा c डिवाइड बाय 1000। एकदम सिंपल है, फटाफट सॉल्व करो खाली, ठीक है। क्या लैम्डा कितना दिया हुआ है 220, c कितना दिया है 5 × 10⁻²। क्या 1000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3। 220 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 22 × 5 110 1100, 1100 × 10⁻5। वैसे भी आप इसको नहीं भी कट करोगे तो भी दिखेगा आपको, क्या 11 जैसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, अकर्स इन अ सेल, कैलकुलेट E नॉट सेल इफ E नॉट Cu एंड E नॉट Ni, दिस ऐसा गिवन है। तो याद रखो किसी भी रिएक्शन का जो E नॉट सेल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, एकदम सिंपल है। क्या आपको एक सेल दिया हुआ है, कॉपर की वैल्यू दी है, निकल की दी है, बट अपने को ये तो नहीं पता है ना कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, बिल्कुल पता हो जाएगा आपको। क्या एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, क्या यहाँ रिएक्टेंट में Ni है और Ni ने Ni+2 बना दिया, 2 प्लस प्लस है ना, मतलब +2 बनाया, मतलब कि Ni ने क्या किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। और याद रखो मैंने शॉर्टकट बताया था लोन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो अगर Ni ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे होता है, मतलब कि जो Ni की वैल्यू है वो एनोड की जगह आएगी, तो एनोड की जगह Ni की वैल्यू लिख दो -0.257, एकदम सिंपल है। तो जाहिर सी बात है अगर ए एनोड है तो कॉपर कैथोड होगा, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है
और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, रिडक्शन होता है। और वो कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। सिंपल लिख दो इधर इसकी वैल्यू कितना दिया है 0.337 माइनस में, बट आप देखोगे तो आप दोनों प्लस हो जाएगा 0.337 प्लस 0.257, एकदम सिंपल है। 300 200 कितना होता है 500 557, फिर हो जाएगा इसका 594, मतलब कि 0.594 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो कितना इजी क्वेश्चन आता है सिर्फ फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो इसके लिए आपको थ्योरी अलग से नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, आपका सिटी में यही आने वाला है। नेक्स्ट देखो, which from the following compound solution in water of equal concentration has electrical conductivity nearly same as a distilled water। ठीक है, क्या आपको डिस्टिल्ड वाटर दिया है और बोल रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके जैसा सेम कॉन्सेंट्रेशन इन चारों ऑप्शन में से किसका होगा। चार ऑप्शन में क्या दिया है आपको, यूरिया दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और एसिटिक एसिड दिया है। आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या वो टूटेगा Na+Cl- में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो वाटर की तरह सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये टूट जाएगा, 2 आयन बना देगा। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, उल्टा है, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूट जाएंगे। एसिटिक एसिड भी क्या इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल CH3CO प्लस H+, ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम चाहिए ना वाटर के जैसा, तो आप भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ढूंढो। क्या यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अगर आपको बोले डिस्टिल वाटर है उसकी जैसा सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला बताओ, तो आप एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ढूंढ लिया करो। यूरिया क्या होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, मतलब कि इसका ही कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा वाटर से, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको, ठीक है। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 10th में शिफ्ट 1 के यहाँ 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, और देखो अब ये थर्ड फेज का अपना पेपर देख रहे हैं अपन क्वेश्चंस, और देखो क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। इन दोनों फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस किए हैं इसके। क्या पूछ रहा है इसमें, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, के आपको दिया हुआ है 1.26 into 10⁻²। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 10⁻² मोलर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। ठीक है, क्या आपसे हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल। लैम्डा इक्वल टू 1000 K/c। हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और ये फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है, डेटा भी बहुत ही इजी है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। और अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो आप राइट हो, 1.26 into 10⁻3। याद रखो सर मेरे को फॉर्मूला आता है, तो अभी मैं हम आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको सही आंसर का मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला आता है, इसका मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ये मैंने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफिकल्टी इन सेटिंग SHE। SHE के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हम देखने वाले हैं। विश्वास मानो उस पॉइंट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एंट्रेंस में, आपको बस वही पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। तो SHE को हम लोग सबसे पहले तो बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE का नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली SHE जो होता है, इसमें जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0 वोल्ट। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट सिटी में एमसीक्यू पूछता है। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, इसके अपैरेटस में जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो प्लेटिनियम का यूज करते हैं, और इवन ये जो इलेक्ट्रोड का कोटिंग है वो भी हम प्लेटिनियम का ही करते हैं, प्लेटिनियम ब्लैक का, प्लेटिनियम ब्लैक। तो ये इतना पॉइंट आपको, ये बेसिक पॉइंट याद रखना है। फिर SHE में आपको डिफिकल्टीज क्या आती है, अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो करना है प्रिपरेशन, तो उसमें डिफिकल्टीज क्या आती है। बेसिकली आपको 4 डिफिकल्टीज याद रखना है। सबसे पहला तो टू ऑब्टेन प्योर हाइड्रोजन गैस, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है करना। टू ऑब्टेन ड्राई हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, टू मेंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फोर्थ है टू मेंटेन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको डिफिकल्टीज किस किस चीज में होता है,
डाइहाइड्रोजन गैस आपको नहीं मिलता है, बहुत ही डिफिकल्टी होता है निकालने में। प्योर हाइड्रोजन गैस के लिए भी डिफिकल्टी होता है, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करने में भी डिफिकल्टी होता है, साथ में 1 एटीएम प्रेशर भी मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा सिर्फ यही 4 डिफिकल्टी है, इसके अलावा जो भी है वो ऑप्शन में मतलब वही नहीं है। तो इसमें क्या पूछा, नॉट, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में लिखा है जो डिफिकल्ट है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, व्हाट मास ऑफ mg इज प्रोड्यूस्ड, w कितना प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहे हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2, हमको यहाँ MgCl2 से मतलब नहीं है, mg से मतलब है कितना mg प्रोड्यूस होगा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे MgCl2 का। तो MgCl2 में mg का वो कितना है, Mg+2। याद करो अपने को मोल रेशियो चाहिए रहता है, तो मुझे बताओ अगर आपको Mg+2 से Mg डिपोजिट हो रहा है तो क्या Mg+2 से Mg बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जितना प्रोडक्ट का मोल फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट का मोल इधर कितना फॉर्म हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय जितना इलेक्ट्रॉन का मोल लगा है इतना प्रोडक्ट बनने में कितना लगा है, 2। तो मोल रेशियो कितना हो गया, 1/2, ठीक है। बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, मोल रेशियो पता चल गया है 1/2 फॉर 482.5 सेकेंड। ये कौन सा वैल्यू होता है 482.5 सेकेंड, आप अप्रोक्स करो, अप्रोक्स दिया तो जरूर है टाइम का वैल्यू 482.5 सेकेंड, बट हम इसको रखेंगे 480 सेकेंड। आपको फटाफट आंसर लाना है, समझा क्या। और मोलर मास आपको mg का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24। एकदम सिंपल है, फॉर्मूला रख दो, W इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इंटू 482.5 सेकेंड को डायरेक्ट 480 सेकेंड लिखो यार, कैलकुलेशन फटाफट करना होता है। 96500 इंटू 1/2 इंटू इसका कितना वैल्यू दिया है, 24। 2 से 2 चटक गया, आपका चटका चटकी क्या होगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। 48 इंटू 24 कितना होगा, 48 इंटू 10 कितना होगा, 480 960, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 200 में से 192, 960 1160 1152, तो इसकी वैल्यू आएगी 1152 डिवाइड बाय 9650। देखो ये वैल्यू आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये लगभग लगभग इसको 1200 बोल दो और इसको 10,000 बोल दो, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 0.12, 0.12 ग्राम। और एक ही ऑप्शन उसके आसपास का होगा, ठीक है, 0.1 के आसपास का, देखो ना यही एक ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन तो रिपीट भी हो गए। बात करूं पार्ट 1 का, ये अपना लास्ट फेज है, चौथा फेज हम देख रहे हैं पार्ट 1 का। 10th में शिफ्ट 2 के मैंने यहाँ तीनों क्वेश्चंस लिख के रखे, ठीक है। अब देखो आप एक क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो चुका है, थर्ड टाइम। देखो अभी हमने सिर्फ 4 पेपर देखा है, अभी तो 8 पेपर पूरे पूरे बचे हुए पार्ट 2 पार्ट 3 के। समझा क्या आपको, बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है सीटी के लिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, हर बार मैं यही चिल्ला रहा हूं आपको, समझा क्या, ठीक है। देखो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.02 मोलर, मैंने आपको कहा है इसको कन्वर्ट कर लेने का 2 × 10⁻² मोलर। समझा क्या, इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 407.2, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कंडक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्डा इक्वल टू 1000 K/C, थर्ड टाइम में फॉर्मूला हम देख चुके, थर्ड टाइम में प्रॉब्लम आ चुका है, तो K इक्वल टू लैम्डा इंटू सी डिवाइड बाय 1000। वैसे भी पता है इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, 4 × 2 8 होता है, 8 जैसा कोई ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है 8, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। आप फॉर्मूला रखो, सॉल्व करना है, आंसर ऑप्शन ए ही आएगा, गारंटी है। और प्लीज सॉल्व करो, हाँ आंसर आना, मानता हूं बहुत ही इजी है, बट सिटी में बहुत प्रेशर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अपना सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ई नॉट सेल का ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट ई नॉट सेल इन विच इन द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ई नॉट एजी दिया हुआ है, ई नॉट एमजी दिया हुआ है। क्या आपको पता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था,
अब आपको पहचानना है कैथोड क्या है, एनोड क्या है। एनोड मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का हो रहा है ना। Mg क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Mg से Mg+2 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो Mg की वैल्यू कितनी दी है, -2.37, तो ऐसा लिखो -2.37 दिया है Mg का वैल्यू। तो क्या अगर Mg एनोड है तो Ag क्या है, कैथोड है, कैथोड की वैल्यू कितनी दी है 0.8, क्या प्लस हो जाएगा 0.8 प्लस 2.37 कितना आ जाएगा 3.07 17, हाँ 37 दिया ना 3.17। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हमने सेकंड टाइम इसको देख रहे हैं, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन थर्ड टाइम, और अभी सॉल्व सिर्फ चौथा पेपर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट ऐड करना मतलब, डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड कर रहे हो उसमें, तो देखो डायरेक्ट याद रखो, इतना रीजन वगैरह कोई नहीं पूछता है, कभी भी सिटी में रीजन नहीं आता, असर्शन रीजन पेपर नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखो। जब भी आप डाइल्यूशन याद करोगे ना, तब भी आपका जो लैम्डा होगा वो इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होता है, जबकि कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डायरेक्ट आप याद रखो, ठीक है। इसी के साथ मैंने टोटल पीसीएम के कितने फेज हुए थे, 12 फेज लास्ट ईयर, जिसमें से 4 फेजेस का क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिया है। पार्ट 2 में आपका बाकी का 4 फेज आएगा और लास्ट के बचे हुए 4 फेज पार्ट 3 में आएगा। तो वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आपको देखने के लिए बहुत ही इजी होगा। इसका पीडीएफ आप जाके व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, विद आंसर वहां मैंने डाल के रखा है, ठीक है। समझा क्या आपको, ठीक है, थैंक यू।